हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 23 जून से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यह आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। सफलता हमारा परिचय दुनिया को कराती है और असफलता हमारा परिचय दुनिया का कराती है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला वन रेस कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022। फॉर्मूला वन रेस कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रेडबुल के ये ड्राइवर है और नीदरलैंड के हैं। डिटेल से हम इनके बारे में बात करें तो रेडबुल के मैक्स वर्स्टेपेन ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स के जो अंतिम चरण है इसके अंदर फेरारी के कार्लोस सेंस के दबाव का सामना करने के बाद फॉर्मूला वन सीजन की अपनी जो छठे नंबर की जीत है ये इन्होंने हासिल की है। और इस सीजन में ये दूसरी बार वर्स्टेपेन की टीम के साथी सर्जियो पेरेज को इंजन की समस्याओं के कारण दौड़ से बाहर होना पड़ा, जबकि मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने इस अभियान में तीसरे स्थान पर अपना जो दूसरा पोडियम है ये हासिल किया है। टॉप 5 ग्रैंड प्रिक्स विनर्स को हम रिवाइज करें। जो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 है इसका टाइटल भी मिला था मैक्स वर्स्टेपेन को। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है चार्ल्स लेक्लर के द्वारा, ये फेरारी के ड्राइवर है और मोनाको के हैं। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है सर्जियो पेरेज के द्वारा। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टेपेन ने। और जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है ये चार्ल्स लेक्लेट के द्वारा जीता गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज द 8th इंटरनेशनल योगा डे 2022 सेलिब्रेटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। जो 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है 2022 का ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 जून को। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2015 से 21 जून को विश्व भर के अंदर जो इंटरनेशनल योगा डे है इसके रूप में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस साल जो इंटरनेशनल योगा डे है इसका 8th एडिशन मनाया जा रहा है। और योग के बारे में बात करें तो योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत के अंदर हुई थी। योग शब्द संस्कृत से लिया गया है और इसका अर्थ होता है शरीर और चेतना का मिलन, प्रतीक, जुड़ना या एक होना इसका मतलब होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वें अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है इस पर अन्य लोगों के साथ मैसूर पैलेस ग्राउंड पहुंचे और वहां उन्होंने योग किया। भारत कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद शारीरिक रूप से योग दिवस मना रहा है। और इस कार्यक्रम के अंदर मोदी के साथ 15,000 जो प्रतिभागी है ये शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2022 को मानवता के लिए योग और थीम के साथ पूरे विश्व में बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। टॉप डेज को हम रिवाइज करें तो 5 जून को हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। 7 जून को हमने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया है और 8 जून को हमने वर्ल्ड ओशियंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। 9 जून को हमने वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे के रूप में मनाया है। 12 जून को हमने वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में सेलिब्रेट किया है। 13 जून को हमने इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया है और 14 जून को हमने वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द 7th राउंड ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश हेल्ड। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग के 7वें दौर की जो बैठक है ये कहां पर आयोजित हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग के 7वें दौर की जो बैठक है ये दिल्ली में आयोजित हुई है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमेन के साथ मुलाकात की और ये मुलाकात 7वीं भारत बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक के तहत हुई है
दिल्ली में आयोजित भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग के 7वें दौर की बैठक में भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर ने कहा है कि आज बांग्लादेश हमारा क्षेत्र में सबसे बड़ा विकासशील और ट्रेड भागीदार है। हमें खुशी है कि बांग्लादेश का निर्यात इस साल 2 गुना हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिलीज ए बुक टाइटल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटोल्ड स्टोरीज। हु हैज रिटन दिस बुक? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटोल्ड स्टोरीज भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक जो पुस्तक है इसका विमोचन इन्होंने किया है। और इस बुक को किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये राम बहादुर राय के द्वारा लिखी गई बुक है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम बहादुर राय की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन इन्होंने किया है। प्रधानमंत्री ने श्री राम बहादुर राय के जीवन पर्यंत नए विचारों की खोज और समाज के सामने कुछ नया लाने की इच्छा को नोट किया है और इन्होंने आशा व्यक्त की है कि आज विमोचन की गई पुस्तक संविधान को व्यापक रूप से प्रस्तुत करेगी। श्री राय की ये जो बुक है ये नए भारत के भूले हुए विचारों को याद करने के प्रयास की परंपरा में होगी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि भविष्य के भारत में अतीत की चेतना मजबूत रहे। आजादी के इतिहास और हमारे संविधान के अनकहे अध्यायों के साथ ये जो किताब है ये देश भर के युवाओं को एक नई सोच देगी। टॉप 5 बुक्स को हम रिवाइज करें। बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस जो बुक है ये लिखी गई है विनीत कर्णिक के द्वारा। हाउ चाइना सी इंडिया एंड द वर्ल्ड तो ये है श्याम सरन की बुक। लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स तो ये रशीद किडवाई के द्वारा लिखी गई बुक है। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर जो बुक है ये रस्किन बॉन्ड की बुक है। ए प्लेस कॉल्ड होम जो बुक है ये प्रीति शिनॉय के द्वारा लिखी गई है। 5 नंबर क्वेश्चन है, who has become the new MD and CEO of electrical equipment company Luminous Power Technologies। विद्युत उपकरण कंपनी जिसका नाम है ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज की नई एमडी और सीईओ कौन बन गई है? तो ये बन गई है प्रीति बजाज। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज के प्रीति बजाज को इसके संचालन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ और जो एमडी है इसके रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है और ये 1 जुलाई 2022 से ये जो अपनी भूमिका है ये निभाने वाली है। प्रीति बजाज ने विपुल सबरवाल का स्थान लिया है जो रिटायर हो रहे हैं और 2014 से ल्यूमिनस का ये नेतृत्व कर रहे हैं। अपने आखिरी कार्यकाल में बजाज ने एडेको ग्रुप के साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सीईओ और मॉडिस ऑस्ट्रेलिया के एमडी के रूप में काम किया। इससे पहले वह श्राइडर इलेक्ट्रिकल पैसिफिक के साथ थी और क्लिप्सल सोलर की स्टार्टअप सीईओ थी। टॉप 5 एमडी एंड सीईओ को हम रिवाइज करें। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड तो ये बने हैं नटराजन सुंदर। एमडी एंड सीईओ ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी इंफोसिस तो ये है सलिल पारेख। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म टाटा प्रोजेक्ट तो ये बने हैं विनायक पाई। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एयरलाइन एयर इंडिया तो ये है कैम्पबेल विल्सन। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट कार मेकर मारुति सुजुकी इंडिया तो ये बने हैं हिसाशी टैकुची। 6 नंबर क्वेश्चन है, खुसकुल लेक नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच कंट्री हैज बीन एडेड बाय यूनेस्को टू द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। किस देश में स्थित खुसकुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मंगोलिया का जो है ये राष्ट्रीय उद्यान है इसको जोड़ा गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। मंगोलिया के खुसकुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है और ये फैसला मनुष्य और जीव मंडल कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद के 34वें सत्र के दौरान लिया गया और ये कार्यक्रम फ्रांस के पेरिस के अंदर हो रहा है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है और इसकी जो स्थापना है ये 1970 के दशक की शुरुआत में यूनेस्को के द्वारा की गई थी।
खुसगुल झील के बारे में हम बात करें तो जो खुसगुल झील है ये उत्तरी मंगोलियाई प्रांत खुसगुल में रूसी सीमा के पास में स्थित है और ये मंगोलिया के मीठे पानी का 70% है और ये झील समुद्र तल से लगभग 1645 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये 135 किलोमीटर लंबी और 262 मीटर गहरी झील है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व का विश्व नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामित संरक्षित क्षेत्रों को शामिल करता है जिन्हें बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। यह रिजर्व प्रकृति और लोगों के बीच संतुलित संबंध प्रदर्शित करने के लिए है और इसमें साइटों का गतिशील और इंटरएक्टिव नेटवर्क शामिल है। वेयर विश्वेश्वरी टूडू हैज इनोग्रेटेड द 20th लॉग फेयर एंड 13th एग्रीकल्चर फेयर। कहाँ विश्वेश्वरी टूडू ने 20वें लोक मेले और 13वें कृषि मेले का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है ओडिशा के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जनजातीय मामलों और जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू ने ओडिशा के पुरी के शारदाबली में 20वें लोक मेले, राष्ट्रीय आदिवासी और लोक गीत और नृत्य उत्सव और 13वें कृषि मेले 2022 का इन्होंने उद्घाटन किया है। आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने और कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 मेलों का समापन 24 जून को होगा और मेले का जो उद्घाटन करते हुए जो केंद्रीय मंत्री है इन्होंने इस आयोजन और पिछले 2 दशकों से समृद्ध आदिवासी कला और संस्कृति को संरक्षित करने के उनके बहुमूल्य प्रयासों के लिए आयोजकों को धन्यवाद दिया है और इन्होंने सभी से कृषि मेले में स्टॉलों का दौरा करने और कृषि क्षेत्र में प्रदर्शित नवाचार और तकनीकों का ज्ञान प्राप्त करने का आग्रह इन्होंने किया है। ओडिशा की हम बात करें, द शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है पृथ्वी 2 हैज बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर इन ओडिशा। द नेशनल मिनरल कांग्रेस 2022 was organized by the Ministry of Coal in भुवनेश्वर के अंदर यह ऑर्गेनाइज किया गया था। The Chief Minister of Odisha has inaugurated Cyber Security Center in Bhubaneswar. India's first Skill India International Center established in Bhubaneswar. 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर इन फुटबॉल। फुटबॉल में 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सुनील छेत्री। 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशियाई कप 2023 क्वालिफायर के दौरान हांगकांग के खिलाफ अपना 84वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया और रियल मैड्रिड और हंगेरियन फुटबॉल के दिग्गज फेरेंक पुस्कस के रिकॉर्ड की बराबरी इन्होंने की है। सुनील छेत्री ने 129 मैचों में 84 गोल किए हैं जबकि फेरेंक पुस्कल ने 2006 में 79 वर्ष की आयु के अंदर इनकी मृत्यु हो गई और इन्होंने 85 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 84 जो गोल है इन्होंने किए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 117 गोल और लियोनेल मेसी ने 86 गोल के बाद सक्रिय खिलाड़ियों में सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में तीसरे सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी है और ये एशिया और भारत के सर्वाधिक सक्रिय गोल करने वाले खिलाड़ी है। टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू फुटबॉल हम रिवाइज करें। फुटबॉल टूर्नामेंट AFC वुमेन्स एशिया कप 2022 वेयर वाज द गेम ऑर्गेनाइज। तो ये हुआ है इंडिया के अंदर। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021। तो ये जीता है चेल्सी इंग्लिश क्लब के द्वारा। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट इंडियन सुपर लीग 2021-22। तो ये हैदराबाद के द्वारा जीता गया है। Who has won the title of फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2021। तो ये सेनेगल ने जीता है। Who has won the title of फुटबॉल टूर्नामेंट AFC वुमेन्स एशिया कप 2022 कंट्रीज टीम हैज won। तो ये चाइना ने जीता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना बीन लॉन्च्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना है ये गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। गुजरात सरकार ने महिलाओं की गर्भावस्था से लेकर मातृत्व के पहले 1000 दिनों तक माता और शिशु दोनों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने और उनकी पोषण स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना की इन्होंने घोषणा की है। इसके साथ ही राज्य की सभी आदिवासी बहुल तहसीलों में
पोषण सुधा योजना को लॉन्च कर आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा और महिला के जीवन में गर्भावस्था और स्तनपान कराने वाली अवस्था अत्यंत अहम होती है और माता के गर्भ में मौजूद शिशु के लिए तथा जन्म के बाद उसे स्तनपान कराने के लिए माता को अधिक मात्रा में पोषण की जरूरत पड़ती है। गुजरात की बात करें, गुजरात बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट बालिका पंचायत जो स्टार्ट की है ये गुजरात ने की है। इंडियाज फर्स्ट रोड मैट ऑफ स्ट्रीट फ्लैग हैज बीन इनॉग्रेटेड इन सूरत। Gujarat government has tied up with Isha Outreach for Soil Conservation. Gujarat has hosted the National Education Ministers Conference. 10 number question है, according to the Renewables Global Status Report 2022 released by the Global Renewable Energy Community, what is the rank of India in term of रिन्यूएबल एनर्जी? ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी के द्वारा जारी रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत किस स्थान पे रहा है? तो ये रहा है थर्ड पोजीशन पे। ए इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 15.4 गीगावाट की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ में तीसरे स्थान पे ये रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2021 में 843 मेगावाट की हाइड्रो पावर क्षमता जोड़ी है, जिससे भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 45.3 गीगावाट हो गई है। वहीं नई सोलर पीवी क्षमता के लिए भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। टॉप 3 कंट्रीज इन द रिपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट पे है चाइना, सेकंड पे है अमेरिका, थर्ड पे है इंडिया। रिपोर्ट इशूअर है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा और इसका एडिशन था 17th इस बार एडिशन था। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबिया के जो नए प्रेसिडेंट है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुस्ताओ पेट्रो बने हैं, 20 का करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां पर बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख के अंदर ये बनाया जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत के ज्वेलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कुआरतानई गेम्स 2022 में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस के पेरिस में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का जो पुरस्कार है ये किसने जीता है? तो ये जीता है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कतर में है, इन्होंने जीता है, 20 का करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को फेफ्ट की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो ये पाकिस्तान को रखा गया है, 20 का करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका, मैक्सिको और कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेंगे? तो इसके अलावा करेंगे कनाडा करने वाला है, 20 का करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन की जो मेजबानी है ये कौन करेगा? तो ये न्यू दिल्ली करेगा, 20 का करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की जो मेजबानी है ये किस देश ने की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये भारत के द्वारा की गई है, 20 का करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, एकीकृत जल संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने किस देश के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये इजराइल के साथ में एमओयू साइन हुआ है, ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का जो उद्घाटन है ये किया है? तो ये किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, सी इसका करेक्ट आंसर है। ये शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये है कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किस भारतीय को ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा अजय पिरामिल को किया गया है, डी इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, जल स्रोतों को साफ सुथरा एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पुनीत सागर अभियान किसने स्टार्ट किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे, यहाँ जाकर आप ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।